अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर महमूद की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। मुझे नया वकील और दरख्वास्त तैयार करने के लिए वक्त चाहिए। ये तासुर नहीं देना चाहती कि कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हूँ। मरियम नवाज का अदालत में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पे नया वकील करने के लिए 1 महीने की मोहलत दे दी। तहरीक इंसाफ पंजाब ही नहीं बल्कि मुल्क के कोने कोने में नाकाम हो चुकी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी उसको तस्लीम करेगी। जब इलेक्शन का ऐलान होगा नून लीग भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। अफगानिस्तान के मसाइल अफगान अवाम को ही हल करने चाहिए। अफगानिस्तान की सालमियत का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान सूरत हाल पर वर्चुअल इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमें अफगानिस्तान और अवाम के साथ ताउन करना चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन में किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। महाजरीन की आमद और बॉर्डर सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस के लिए आलमी बरादरी से मुस्बत किरदार अदा करने की उम्मीद रखते हैं। काबुल में हुकूमत की अदम मौजूदगी में इंटेलिजेंस इदारे सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी। बरतानवी मीडिया से बातचीत करते हुए विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान में निगरां सेटअप के ऐलान पर कोई भी रद्द अमल देना कबल अज वक्त होगा। हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खित्ते के अमन के लिए हर मुस्बत इक़दाम की पाकिस्तान हिमायत करेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में के इलेक्ट्रिक और KMC का इजलास में वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी और दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में के इलेक्ट्रिक बिल के जरिए KMC और DMCs की टैक्स वसूली पर तबादला ख्याल। सिंध में 10,000 से ज़ायद स्कूल्स बंद होने का इंकशाफ। कराची, घोटकी, बदीन और ठट्ठा में बंद स्कूल्स की तादाद 1,000 से ज़ायद। महकमा तालीम की जानिब से कराए गए सर्वे में एक ही गांव में 30 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल्स होने का भी इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 3,000 से ज़ायद स्कूल्स में फर्नीचर समेत तमाम बुनियादी सहूलियात के अदम मौजूदगी के बायस तलबा को दुश्वारियों का सामना। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में सीनियरिटी को नजरअंदाज करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल अदालती कार्रवाइयों के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक 9 सितंबर को मुल्क भर में वकला अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट करेंगे। वकला कन्वेंशन में 9 सितंबर को मुल्क भर में अदालतों के बाइकॉट का फैसला किया गया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध उम्रे की अदायगी के बायस 3 दिन की छुट्टी पर सऊदी अरब रवाना। सूबाई महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काजी शाहिद परवेज को चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल से लाए गए मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर और दीगर मुलजिमान को बख्शी खाना से ही वापस रवाना कर दिया गया। पेशावर में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। GT रोड, सिकंदर टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहर की सड़कों पर निकासी आब न होने की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत करने के बावजूद निकासी आब का अमल शुरू न हो सका। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पंजाब ही नहीं बल्कि मुल्क के कोने कोने में नाकाम हो चुकी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि वकील को कोरोना होने के बायस अदालत से नया वकील करने के लिए वक्त मांगा है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ती रहूंगी। मरियम नवाज ने कहा कि नियाजी सरकार ने नौजवानों समेत मुल्क के हर शहरी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। नाअहल हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों के बायस मुल्क माशी बहरान का शिकार है। एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि अफगानी लोग हमारे बहन भाई हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर फैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी उसको तस्लीम करेगी। जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो नून लीग भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान के मसाइल अफगान अवाम को ही हल करने चाहिए। अफगानिस्तान सूरत हाल पर पड़ोसी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की वर्चुअल इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान की सालमियत का एहतराम करते हैं।
हमें अफगानिस्तान और अवाम के साथ ताउन करना चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कोई खूनरेजी नहीं हुई। तालिबान ने अबूरी काबीना का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। सूरत-ए-हाल मुश्किल और पेचीदा है। महाजरीन की आमद और बॉर्डर सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस के लिए आलमी बरादरी से मुस्बत किरदार अदा करने की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन के फरोग और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशा रहा है। और अब बात करते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की, जिन्होंने कहा है कि कराची के बल्दियाती इदारों को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की सदारत में होने वाले के इलेक्ट्रिक और KMC के इजलास में वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी और दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि KMC मुख्तलिफ इक़साम के 13 टैक्स वसूल करती है, जबकि के इलेक्ट्रिक बिल के जरिए KMC सिर्फ 2 टैक्सेस, फायर टैक्स और कंसर्वेंसी टैक्स जमा कराना चाहते हैं। KMC के इस वक्त 2 टैक्सेस की सालाना 210 मिलियन वसूल कर रही है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि के इलेक्ट्रिक अपने बिल के जरिए 100 रुपए से 200 रुपए KMC के लिए वसूल करेगी। के इलेक्ट्रिक KMC के टैक्सेस अपने 2 मिलियन से ज़ायद सारिफिन पे खर्च करेगी। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुआहिदा होने की सूरत में KMC को सालाना 9 बिलियन रुपए मिलेंगे, जिससे इदारे को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। विभाग की वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में निगरां सेटअप के ऐलान पर कोई भी रद्द अमल देना कबल अज़ वक्त होगा। हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खित्ते के अमन के लिए हर मुस्बत इक़दाम की पाकिस्तान हिमायत करेगा। बरतानवी मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि काबुल में हुकूमत की अदम मौजूदगी में इंटेलिजेंस इदारे सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं। भारतीय मीडिया ने एक वीडियो गेम में लड़ाई को दिखाकर ये जाहिर करने की कोशिश की कि पंजशेर हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस है। फवाद चौधरी ने कहा कि काबुल में बाज़ाब्ता हुकूमत के अदम मौजूदगी में वहाँ के इंटेलिजेंस इदारे फ्रेम वर्क तश्कील देते हैं। अफगानिस्तान के साथ संगीन मसाइल दरपेश रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तालिबान से बातचीत करता रहा है। तालिबान की अमेरिका के साथ बातचीत में भी पाकिस्तान ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया था। फवाद चौधरी ने कहा कि अफगान जंग में पाकिस्तान को 150 माशी अरब का नुकसान हुआ है। अफगान मामले पर भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। यहाँ पर आपको बताएं कि सिंध में 10,000 से ज़ायद स्कूल्स बंद होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम की जानिब से कराए गए सर्वे में एक ही गांव में 30 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल्स बंद होने का इंकशाफ किया गया है, जबकि कराची, घोटकी, बदीन और ठट्ठा में बंद स्कूल्स की तादाद 1000 से ज़ायद है। सर्वे में एक ही गाँव में 30 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल्स होने का भी इंकशाफ हुआ है। सर्वे के मुताबिक 3000 से ज़ायद स्कूल्स में फर्नीचर समेत तमाम बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी के बायस तलबा को दुश्वारियों का सामना है। 3000 स्कूल्स असातिज़ा न होने की वजह से बंद हैं, जबकि 37,000 से ज़ायद असातिज़ा की कमी के बायस स्कूल्स की इमारतें तो हैं, लेकिन तदरीसी अमल बंद है। महकमा तालीम के हुकाम के मुताबिक स्कूल्स में असातिज़ा की कमी और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अगले 3 साल तक तमाम बंद स्कूल्स को फाल करके तदरीसी अमल शुरू किया जाएगा। कवरेज न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।